हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रिंकूज ब्लॉग। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी माघ बिहू एंड अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस। तो 14th और 15th बहुत ही स्पेशल है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि जहां असम में बिहू मनाया जाता है वही बाकी जगह मकर संक्रांति। तो गाइस कल मनाया जाएगा उरुका। उसके बाद तो आप जानते ही हैं एवरीबडी विल बी एंजॉइंग द फेस्टिविटीज ऑफ मकर संक्रांति। तो कल उरुका मनाएंगे असम में और रात को होगा ग्रैंड फीस्ट। ओके, तो उरुका एक्चुअली रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ओके, तो जनवरी और फरवरी है माघ का महीना, और शायद इसी वजह से हम जनवरी में जब बिहू एक्चुअली आता है उसे कहते हैं माघ बिहू, पॉपुलरली नोन एज भोगाली बिहू। So yes, it's Bhogali Bihu for all the Assamese people around the world, and it's a matter of enjoyment, happiness, and one big reason to come back home with their family and celebrate. Okay, unfortunately मैं नहीं जा सकती क्यों तो लेकिन मैंने सोचा है क्यों ना अपने जैसे बिहू को यही मनाया जाए। और मैं इस साल मेंबर भी बनी हूँ असम सोसाइटी ऑफ बैंगलोर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव मिस्ड ऑल द इवेंट्स बिकॉज ऑफ द कम्यूटेशन इश्यूज। मैं जहाँ रहती हूँ जिस लोकेशन में वो बहुत दूर है, तो होप्स हो कि मैं मे बी आने वाले टाइम में कोई इवेंट उनका ज्वाइन करूँ और लेट मी गेट इंट्रोड्यूस टू अदर असमीज पीपल हु आर स्टेइंग इन बैंगलोर। क्योंकि अपनों के साथ जब आप सेलिब्रेट करते हैं उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। वैसे तो मैं छोटे से ही बाहर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब, ही वॉज इन आर्मी, तो मैंने छोटे से ही सेलिब्रेट नहीं किया है बिहू असम में। लेकिन जब से मैं इतना दूर आ गई हूँ कि अब मेरा जाना कम हो गया है गुवाहाटी, तब से आई रियली स्टार्टेड मिसिंग असम वेल, स्पेशली माई ममाज फूड ऑफ कोर्स लाइक एवरीबॉडी। तो मेरी जो यादें हैं, इवन अगर हम पंजाब में हैं या कहीं भी हैं, राजस्थान में हैं, ओके, मेरी मम्मी ने बिहू के दिन हमेशा लड्डू बनाए हैं और वो है कोकोनट के लड्डू। तो आज मैं कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट देयर इन गुवाहाटी, आई एम नॉट देयर विद माई पेरेंट्स। तो रात के 9 बज रहे हैं, मैंने सोचा भैया कल उरुका है, उसके बाद मकर संक्रांति है। ओके, बैंगलोर में भी लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं एंड एवरीबडी I have to be there. I also have to be get involved in this festivities. तो क्यों ना कुछ छोटा सा ही कुछ बनाया जाए, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए। तो मुझे लगा कोकोनट लड्डू वुड बी द बेस्ट। और इसके साथ यूजुअली कोकोनट लड्डू में हम डालते हैं शुगर। So I'm chucking out the white sugar and I'm trying to make it a little healthy, by adding jaggery. और मैंने मामा को देखा है कि वो जैगरी को पहले मेल्ट करती है, उतना टाइम लगता है, तो आई एम नॉट इनटू दिस। मैंने क्या सोचा है कि भैया जो पेरिस का, नो स्पॉन्सरिंग, ओके, पेरिस का जैगरी पाउडर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है बिकॉज ऑफ द उसका जो टेक्स्चर है और जो कलर आता है उसका। तो मुझे लगा कि चलो जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं और देखते हैं, और क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो आई थिंक इट वुड बी नाइस टू फिनिश इट इन जस्ट 1 hour। ओके, तो बिफोर 10 आई वांट टू कंप्लीट इट, क्योंकि सुबह उठ के कल कुछ रिचुअल मैं फॉलो करूँगी वो जो मैंने देखा है गुवाहाटी में, लाइक व्हाट पीपल डू फर्स्ट डे ऑफ बिहू, ऑफ माघ बिहू। तो उस दिन सुबह उठ के दैट इज ऑन 14th टाइम सेइंग, जब मकर संक्रांति है 14th को लोग सुबह उठ के बॉन फायर जलाते हैं, जस्ट लाइक इन पंजाब इन ऑन लोहड़ी पीपल डू, राइट, सेम। तो आई थिंक पीपल हैव डिफरेंट नेम्स फॉर मकर संक्रांति, बट मोर और लेस द रिचुअल्स आर सेम। सो कल तो उरुका है, रात को यू विल हैव अ ग्रैंड फीस्ट, ओके, एंड 14th को फिर जो आपने वो मेजी बना के रखा है, बॉन फायर, जैसे आसपास में मेजी कहते हैं, MEJI, मेजी, ओके। और वो हे स्टैक्स होते हैं ना, घास फूस और छोटे छोटे लकड़ी वगैरह, उससे ही बनता है वो बॉन फायर। तो वो बना के रख देते हैं ताकि सुबह उठ के 14th जैन को all the family members will gather around that bonfire, और उस पर चावल, तिल, ये सब एक्चुअली फेंकते हैं उस bonfire में, and they all wish that evil and the wrong things or wrong things should go away from their life, and
good things should actually, come to their lives with happiness and all. सब वही विश करते हैं, राइट? सक्सेस, हैप्पीनेस, ओके। तो वो जो पूजा हो गया, उसके बाद फिर नॉर्मल ब्रेकफास्ट की जगह लोग जो पोहा होता है, राइट, फ्लैटेंड राइस, वही पोहा अच्छे से वॉश करके वो उसमें कर्ड, जिसे असम में कहते हैं दोई, ओके, वो दोई, वो सीरा, जिसे हम सीरा कहते हैं उस पोहा को, सीरा, दोई और गुड़, वो मिक्स करके लोग खाते हैं कोकोनट लड्डू के साथ, ओके। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट टुमारो मॉर्निंग, ओके, जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लैटेंड राइस विद कर्ड एंड जैगरी। तो ये रिचुअल है जो हम खाते हैं सुबह। उसके बाद ऑफ कोर्स इसीलिए जो सीरा और दोई होगा उसके साथ अकम्पनीमेंट के तौर पे मैं लड्डू बना रही हूँ। सो दैट्स इट, एंड टुमारो आई एम प्लानिंग टू गो टू एन असमीज रेस्टोरेंट बिकॉज मैं और कहीं नहीं जा सकती. Nobody is there, okay, to celebrate view. So I'm thinking कि चलो थोड़ा सा असम का feeling आएगा if I go to an Assamese restaurant which is in Bangalore, okay, Koramangala area. If you people know, those who are living in Bangalore or those who have visited Bangalore, so they would be definitely familiar with Koramangala. तो मैं I think उनका sponsor कर रही हूँ, right? तो I'm planning to go to that restaurant. So अगर मैं गई and if I get the chance, I'll make a video, okay? So let's see. Let's go to the kitchen and prepare good wala coconut laddu. ग्रेटेड कोकोनट चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा हुआ था मैंने ग्रेटेड कोकोनट, तो ये नियरली यू कैन से 200 ग्राम्स है. एज आई सेड कि मैं वाइट शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैगरी पाउडर ले रही हूँ. तो ये पेरिस का जैगरी पाउडर है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है. तो मैं पहले इस पाउडर को इसमें मिक्स करने वाली हूँ ग्रेटेड कोकोनट में, ओके. अगर आप पाउडर नहीं लेते हैं, जो होल गुड़ होता है वो लेते हैं, तो उसे आपको पहले मेल्ट करना होगा पैन में. तो यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है. इस जार में आता था उतना मैंने डाल दिया पैकेट से निकाल के पाउडर, जैगरी पाउडर, और बाकी जो इस पैकेट में बचा है वो एनफ है मेरे जो भी इस 200 ग्राम्स कोकोनट में डालने के लिए. तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी. तो मैं आप देखिए, मैं इसी लेडल से मेजर कर रही हूँ. इतना काफ़ी है, जितना मतलब मुझे चाहिए इस कोकोनट को स्वीट करने के लिए. ना ज़्यादा स्वीट और ना ही मतलब कि कम होना चाहिए. तो लड्डू में आपको जितना स्वीट चाहिए उतना ही हमें भी लगेगा. और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और मैं एक बार ना इसको मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी विद कार्डमम. मुझे कार्डमम पसंद है. आप इसको चक आउट भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं कार्डमम के छिलके निकाल के मिक्सर में डाल रही हूँ. और ये देखिए, मैंने सिर्फ एक बार किया है क्योंकि जो जैगरी पाउडर है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और वो तुरंत मिक्स हो गया था, जो मैं शायद हाथ से भी कर सकती थी. बट आई जस्ट वांटेड टू रिमूव द हार्ड पार्ट ऑफ द कोकोनट. तो कढ़ाई में आपने देखा मैंने कोई ऑयल, घी, बटर यूज़ नहीं किया है. डायरेक्ट जो मिक्सचर था कोकोनट और जैगरी पाउडर का वो मैंने डाला उस कढ़ाई में, जो स्टील की कढ़ाई है. आप नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं. और फिर उसे धीरे धीरे लेडल से हिलाते रहिए. लो फ्लेम में रखना है. गैस से दूर मत जाइए, किचन से दूर मत जाइए. किचन से दूर जाते ही एक्सीडेंट होगा. आई मीन टू से आपका ये लड्डू का जो प्रिपरेशन है ख़राब हो जाएगा. तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, जस्ट कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है. लगातार हिलाते रहिए, लो फ्लेम में रखिए. सो कॉन्टिन्यूसली मैं हिला रही हूँ इस लेडल से. और थोड़ा स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट मैं धीरे धीरे हिला रही हूँ. वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा किया है. और लो फ्लेम में है. यही जस्ट आपको याद रखना है, सिर्फ जैगरी पाउडर डाला है और कुछ नहीं डाला है. और धीरे धीरे आप हिलाते हिलाते आप देखेंगे कि ये बाइंड हो रहा है. थोड़ा सा आपको पता चलेगा, ओके. अगर आपको लेडल जब हिला रहे हैं लेडल से पता नहीं चल रहा तो आप टच भी कर सकते हैं. ये बाइंड हो रहा है और नियरली डन है. आप जस्ट गैस को ऑफ कर सकते हैं.
सो यू कैन सी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये एक कटोरे में ऐसे आप पानी ले लीजिए। वैसे तो ज़्यादा कुछ गर्म नहीं लगेगा क्योंकि जैगरी है, तो इतना मुझे लगा नहीं। मैंने फ़र्स्ट टाइम जस्ट टच थोड़ा सा हाथ में से पानी लगाइए और फिर इस तरह से धीरे धीरे आप शेप दीजिए, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ जो भी साइज़ का आपको पसंद है। और मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा है मेरा गोल बनता नहीं, बट ये बन गया है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे साइज़ के बना लेंगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोकोनट नहीं लिया था। दैट्स वाई आई एम स्टिकिंग टू स्मॉलर साइजेस ऑफ लड्डू। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी ले रहे हैं कोकोनट का तो आप बड़े साइज़ का भी या मीडियम साइज़ का भी कर सकते हैं। इट्स लुकिंग क्यूट। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। एंड ये जो पेस्ट है कोकोनट और जैगरी का और कार्डमम भी इसमें डाला है, तो बहुत ही अच्छी स्मेल भी आ रही है और बहुत इजी है। मैंने जैसे कहा कि गर्म नहीं, मैंने बस फर्स्ट टाइम एक बार पानी लगाया था हाथों में, उसके बाद मुझे हाथों में पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स नॉट दैट हॉट, ओके। आप वो थोड़ा सा मतलब रूम टेम्परेचर तो नहीं बोलूँगी, बट जस्ट लूक वार्म ही मुझे लगा कि आप उसको मतलब वो झेल सकते हो अपने हाथों में वो गर्माहट को। तो टोटल मेरे बने थे नियरली 29। जो एक था वो मैं खा गई थी तो 29 लड्डू बने थे। तो ये हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। इसमें से 4-5 लड्डू गायब हो चुके हैं क्योंकि वह हमारे पेट में जा चुके हैं। इट वॉज डैम टेस्टी। मैंने चाय बनाई तुरंत और खा भी गए हम लोग। तो जो भी हो इतने काफ़ी हैं हमारे लिए। वैसे हाँ ज़्यादा बना सकते थे, बट इट्स ओके, इट्स नाइस, इट्स क्यूट। Once again, very happy Bihu and Makar Sankranti to everyone, guys. Please like, share and subscribe. Thank you very much for watching. Love you all.